Good evening, students. Today we are going to start chapter 3, that is Plant Kingdom. Plant Kingdom स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा उसके अंदर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसमें कि किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम को या प्लांटी किंगडम को। प्लांट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, क्लोरोफिल और इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। इनको सभी को प्लांट किंगडम यानी कि प्लांटी किंगडम के अंदर इकट्ठा रखा गया है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिनके अंदर भी होंगे वो सारे के सारे प्लांट किंगडम के अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर और क्लोरोफिल और सेल वॉल। अब बात करते हैं जो फाइलोजेनेटिक है, यानी कि प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर सिस्टम में रखा गया है। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है मैंने आपको बताया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें एवोल्यूशन को बेस माना गया है। एवोल्यूशन के आधार पर, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आधार मानकर ही इसको क्लासिफाइड किया गया है, ग्रुप्ड किया गया है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब यहाँ पे इनको न्यूमेरिकली टैक्सोनॉम किया गया है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड कुछ कोड प्रोवाइड करे गए हैं इनके कैरेक्टर्स के लिए, इनके फीचर्स के लिए, कि भाई अगर इसके अंदर ये कैरेक्टर्स है तो उसके लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे, अगर ये है तो उसके लिए हम ये वाला कोड यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे सिम्बल्स हैं जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं इनके कैरेक्टर्स और इनके फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का यूज़ इसलिए किया गया है, साइटो का मतलब होता है जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको। तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्रोमोसोम्स नंबर जैसे कि स्ट्रक्चर और बिहेवियर, इसको बेस मानकर इनको साइटोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इनका किया गया है। बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ अलग पाया जाता है, कुछ अलग केमिकल्स होते हैं, कुछ अलग मिनरल्स होते हैं, कुछ अलग कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स। तो उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बेस मानकर कि भाई किसके अंदर क्या चीज़ है, इसी के बेस पर इनको क्लासीफाइड किया गया है, टैक्सोनॉम किया गया है, दैट इज़ कीमो। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, तो कीमोटैक्सोनॉमी। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम है, इनको हमने 2 भागों में बांटा है, दैट इज़ पहला है क्रिप्टोगैमी और दूसरा है आपका फेनेरोग्रामी। अब ये जो फेनेरोग्रामी है और जो क्रिप्टोगैमी है इनमें डिफरेंस क्या है? तो एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, दैट इज़ जो क्रिप्टोगैमी होते हैं उनके अंदर वे सारे प्लांट्स आएंगे जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं, विदाउट सीड प्लांट या प्लांट्स विदाउट सीड, जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। और जो फेनेरोगैमी है इनके अंदर सीड पाए जाएंगे। अब देखते हैं प्लांट किंगडम को हमने 5 भागों में बांटा गया है। फर्दर एक है थैलोफाइटा में जितने भी एल्गी होंगे वो सारे एल्गी आ जाएंगे। ब्रायोफाइटा में अलग प्लांट्स आएंगे और टेरिडोफाइटा में भी अलग प्लांट्स आएंगे। इनमें कोई बीज नहीं होता, कोई फल नहीं होता, कोई फ्रूट नहीं होता, इस तरह से कोई फूल नहीं होता, कोई फल नहीं होता, कोई बीज नहीं होता। ये सिंपल प्लांट्स हैं, बहुत छोटे प्लांट्स हैं, इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स भी नहीं होते हैं, बहुत सिंपल हैं। और जो बॉडी है वो जड़, तना, पत्ती में डिफ्रेंशिएट नहीं होती। जबकि जो फेनेरोगैमी है इनके अंदर सीड होते हैं, ठीक है। कुछ के अंदर खाली सीड होते हैं, कुछ के अंदर फल और सीड और फूल तीनों होते हैं। तो ऐसे कौन से जिम्नोस्पर्म जिनमें के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीड पाए जाते हैं, फ्रूट और फ्लावर नहीं पाए जाते। जबकि एंजियोस्पर्म में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये सबसे ऊपर आता है, सबसे टॉप पर है, यानी कि वेल डेवलप प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, कल डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वाला पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।